बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी सावधान होकर बैठ जाएं। साधना, ध्यान, अमृत बेला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। आंखों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं, अधरों पर हल्की सी मुस्कान। शरीर में किसी तरह का अकड़पन नहीं, सीधे बैठे परंतु किसी भी तरह से शरीर को अकड़ाए नहीं, यानी टाइट ना करें। स्वाभाविक जैसे सीधा बैठते हैं, ठीक इसी प्रकार किसी चीज का भी सहारा पीछे ले सकते हैं। नीचे आसन अपनी सुविधा अनुसार कि शरीर सुखद तरीके से कम से कम 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट बैठ सके। समस्त क्रियाएं पहले आपको ज्ञात हैं। आइए नाभि चक्र को अंदर दबाते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। हम ओ ओ मां, या जो साधक श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करना चाहते हैं, सो हम ओ मां, सो हम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है। इस दास का सौभाग्य है कि श्री सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त सेवा उनकी कृपा से ही प्राप्त हो रही है। समस्त संगत भी धन्य है जो अमृत वेला में उठकर अपने इष्ट देव भगवान श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आराधना, ध्यान, स्मरण, नाम जपने का पावन अवसर प्राप्त कर रही है। ये उनकी दया मेहर द्वारा ही प्राप्त है। श्वासों पे नाम, केवल नाम। कान सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। जब श्वास ऊपर की ओर जा रही है तो बंगद आंखों की पुतली भी तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं, और श्वास जब वापस आए तो प्रयास करें 1 या 2 या 3 श्वासों तक वे आंखों की पुतली उसी जगह रुकी रहे, यानी आज्ञा चक्र पर रोक के रखें। आंख में दर्द हो तभी वापस लेकर आए, फिर पुनः प्रयास करें। बारंबार ऐसा प्रयास करने से आंखों में दर्द का होना खत्म हो जाता है और आप श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से साधना स्थित होने की शुरुआत कर पाते हैं। भीतर का आनंद
बाहरी आंखों से नहीं, भीतरी आंखों से ही होगा। और भीतरी आंख पलकों के पीछे केवल अनुभव करेगी कि मन ये ध्यान भीतर की ओर जा रहा है, गहन अंधकार से प्रकाश की ओर। साकार से निराकार, यानी हृदय में साकार और समस्त ब्रह्मांड जब आंख खोलते हैं तो निराकार। शांत हो जाएं, समस्त विचारों को शून्य कर लें। महसूस करें कि हम अमृत बेला कर रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की हम पर विशेष कृपा है। कृपा का यह स्वरूप है कि हम अर्धरात्रि को उठकर ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की याद में बैठे हैं। यही उनका सच्चा समय है जब वे अपने भक्त को याद करते हैं और जिस पर उनकी कृपा दृष्टि होती है वे अर्धरात्रि को उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ वातावरण में अपने हृदय सम्राट महाप्रभु को याद करता है कि विशेष दया, विशेष कृपा, कृपा कृपा पात्र पर ही होती है। बहुत बहुत सद्गुरुदेव भगवान जी के शुक्राना सभी भक्त प्रेमियों को करना चाहिए अमृत बेला में उठकर कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, आपने हमें इस लायक समझा कि उठाकर अपने श्री चरणों में अर्धरात्रि को बिठा दिया कि जीवन धन्य हो गया प्रभु, जो आपने दया दृष्टि दिखाई। इस तुच्छ जीव, इस पापी कुकर्मी अधर्मी को अपने श्री चरणों से लगा लिया। नित उठ पाट करे सो कोई, सकल पाप बख्शे ताके होई। चित्त चिंता संताप विनाशे, सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रकाशे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की गुरु महिमा में हम बहुत से श्लोक ऐसे पढ़ते हैं जिनका अनुसरण नहीं करते। नित उठ पाठ करे सो कोई, जो सुबह उठकर नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करता है, उसके समक्ष पापों का नष्ट होना निश्चित है। और जिसके पाप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी नष्ट कर दें, उसके जीवन में समस्त चिंताएं, समस्त विकार दूर हो जाते हैं। वह जीवन ऐश्वर्य पूर्वक जीता है प्रभु, किंतु श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का बनकर उन सुखों में नहीं डूबता, वह आनंद में डूबने का प्रयास करता है। और ऐसी कृपा सद्गुरुदेव भगवान जी की कुछ बिरलों पर ही होती है।
कि संसार के समस्त सुख आपके पास हों और आप उन सभी सुखों का त्याग करके अर्धरात्रि को उठकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठ जाते हैं। प्रिय साधकों, ये अत्यंत कृपा का विषय है कि हम श्री चरणों में अमृत बेला कर रहे हैं। शाम श्वास से नाम जप रही हैं, श्वासों पे नाम चल रहा है, कान सुन रहे हैं। सो 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 दास के सांसों की आवाज केवल आपको समझाने के लिए है, किंतु आपके सांसों की आवाज आपको भी ना आए इस तरीके से श्वास को ऊपर नीचे करना है नाम की शक्ति द्वारा। श्वासों की आवाज आना यानी जबरदस्ती श्वासों को भरना। शांत चित होकर बैठें। श्वास तो खुद ब खुद अपने आप ही आ रही है, इसे लेना नहीं पड़ता। बस जो श्वास कुदरत की देन आपके पास चल रही है उस पे नाम का उच्चारण करना है। यही सच्ची विधि, यही उपाय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से मिलाए। गर्दन को सीधा रखें। समस्त विचारों को शून्य करें और प्रवेश करें अंधकार में। जब श्वासों को ऊपर भरते हैं, श्वास ऊपर जाती है, तो जब पुतलियां बंद आंखों की पुतली आज्ञा चक्र पर ठहरती है तो प्रथम दृष्टा अहंकार को शाग कर अंधकार में प्रवेश करती है। किसी भी तरह से भीतर में विकार होगा तो अंधकार के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन सब का त्याग समस्त जीवन में करते रहें। एक ना एक दिन तो वो दिन जरूर आएगा कि आप निश्चल हो जाएंगे। इस कलयुग में कर्म प्रधान है। हम सभी जीवों को अपने कर्मों का फल भोगना है। केवल कर्मों का फल किस जीव को नहीं भोगना जो कर्म अपने सतगुरुदेव का बनकर करेगा, जो हर एक कर्म करते समय अपने इष्ट देव भगवान, अपने महाप्रभु को याद करेगा कि हे दयालु, ये सब आपकी ही करनी है, आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले। कुछ गलत दिखता है या कुछ अच्छा दिखता है, दोनों ही परिस्थिति में
आप देखने वाले, आप दिखाने वाले। कोई विचार अच्छा या बुरा, आप सोचने वाले, आप सुझवाने वाले। कान कुछ अच्छा सुनते हैं या बुरा सुनते हैं, आप सुनने वाले, आप सुनवाने वाले। कोई विचारधारा, कोई सोच बदलती है तो आप सोचने वाले और सोचवाने वाले भी आप। बोलने और बुलवाने वाले भी आप, सुनने सुनवाने वाले भी आप। शांत। समस्त कर्म श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अर्पण करने का प्रयास लगातार करते रहें। जो अभ्यास करेगा उसे अवश्य प्राप्ति होगी, जीत हासिल होगी। एक ना एक दिन तो हर एक कर्म को करते समय अपने इष्ट देव भगवान महाप्रभु को हम याद करने लगेंगे। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ऐसी कृपा बरसेगी कि जीवन ही धन्य हो जाएगा। क्योंकि फिर ये जीव कर्म का कर्ता नहीं रहेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में, युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया कि तू मेरा बन के कर्ता कर्म कर, तो हर एक कर्म में मुझे जान, तो इन पाप कर्मों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। लाखों बद्ध जो तेरे हाथ से होंगे, इसका कर्ता तो तू होगा, परंतु ये कर्म जब मेरे अर्पण कर देगा तो इन पाप कर्मों से तुझे मुक्ति मिलेगी। और जब इन पाप कर्मों के बाद मैं तुझसे सत्य कर्म कराऊंगा, तब भी इसी बात का ध्यान रखना कि कर्ता केवल ईश्वर है, मैं कुछ भी नहीं। अर्जुन ने महाभारत में जब युद्ध किया, उसके बाण से लाखों मारे गए। उसने कर्ता भगवान श्री कृष्ण को बनाया कि आप करने वाले हैं, मारने वाले भी आप हैं। और जब सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यज्ञ का आह्वान कराया, उस समय भी अर्जुन निर्लेप रहा। ये सत्य कर्म कराने वाले भी आप हैं और कर्ता भी आप हैं। तो दोनों कर्म से अर्जुन को मुक्ति मिल गई। ना पाप कर्म का कर्ता बना, ना पुण्य कर्म का भोगी। ऐसे भक्त श्री चरणों को प्राप्त हो जाते हैं। यदि आवागमन से छुट्टी भी नहीं मिलती तो वे सद्गुरुदेव भगवान जी की पवित्र सेवा में बारंबार संत महापुरुष बनकर उनके चरणों की सेवा करने आते जाते रहते हैं। जैसे संसार रूपी जेल में जेलर साहब भी जाते हैं और कैदी भी जाते हैं। फर्क केवल इतना है
क्या यहाँ इस संसार में संत महापुरुष संसार रूपी जेल में आते हैं और पापी कर्म करने वाले भी इस संसार रूपी जेल में आते हैं। फर्क है, पापी अपने कर्मानुसार कर्म भोगता है, उसे इस संसार में भी यातनाएं प्राप्त होती हैं, और वहीं संत महापुरुष जब इस संसार रूपी जेल में आते हैं तो उन्हें अपने पुण्य कर्मों के लिए अपने इष्ट देव भगवान का प्यार, दुलार और सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसके बदले में उन्हें श्री चरणों की प्राप्ति और उनके लोक में आना और जाना प्राप्त होता है। केवल जीव के सत्य कर्म ही हैं जो उसे पार लगाएंगे। प्रिय साधकों, यदि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है या हम ध्यान में भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये साफ है कि हमारे पात्र में अभी गंदगी है। जैसे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप दर्शन में हम एक लीला का स्मरण बार बार करते हैं, जब भी पढ़ते हैं कि जो भक्त कहते हैं कि कृपा तो जब आपने ही करनी है और हमें चाहिए भी कृपा, तो आप कृपा कर क्यों नहीं देते। यह स्थिति हमारे ध्यान में है कि हम सुबह उठकर बैठ तो रहे हैं, अमृत बेला कर तो रहे हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा। तो प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी हो, जैसे पात्र में गंदगी है और उसमें दूध का सेवन नहीं किया जा सकता, जैसे लीला स्मरण करते समय हमें इस बात का ज्ञान होता है कि जिस पात्र में गंदगी हो उसमें दूध नहीं पलटा जाता। हम सुबह उठकर बैठे तो हैं, परंतु इस बात का सुबह उठकर अमृत बेला स्मरण करें कि हम करते क्या हैं। सारे दिन कितने पाप कर्म करते हैं, कितने सच, कितना झूठ, कितना धोखा, कितना प्रेम, कितनी निंदा, कितने आवरण, कितने गंदगी इकट्ठी करके हम जब अमृत बेला में बैठते हैं तो बैठ तो उसकी कृपा से गए, कभी विचार करें कि क्या अमृत बेला का फल जो सही मायनों में हमें प्राप्त होना चाहिए वह हो रहा है। वह तभी होगा जब हम अपनी दिनचर्या को सात्विक बना देंगे। ना तो अपने मुख से कुछ गलत बोलना, ना अपने मुख से कुछ गलत सुनना, ना अपनी विचार शक्ति से कुछ गलत विचारों को भीतर लेके जाना, ना ही अपने हाथों से कोई ऐसा कर्म करें जो अपने इष्ट देव भगवान को पसंद नहीं। कहने का तात्पर्य है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री जीवन को ध्यान में रखते हुए उनके आदर्श, उनके व्यवहार, उनके पवित्र कर्मों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या को पूर्ण करें। यदि साधक ऐसा करने में कामयाब होते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की उन पर कृपा होती है, तो अवश्य ही साधना में मन लगेगा और आप भीतर प्रवेश कर जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर। ऐसा दिनचर्या पाने के लिए ही सुबह उठकर श्री चरणों में प्रार्थना करनी है। हे दयालु प्रभु,
करने वाले और कराने वाले आप हैं। जैसा कि आपको लिखित रूप में ग्रुप में पहुंचाया जाता है, उस प्रार्थना का श्रवण उठते ही करें या श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर करें और समर्पण भाव, संपूर्ण समर्पण ध्यान करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को विचारों में लाते हुए सांस पे नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहें। एक ना एक दिन जरूर हमारे भीतर के पाप नष्ट होंगे और हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार की प्राप्ति होगी। उस भीतरी आनंद की प्राप्ति होगी जिसके लिए ऋषि मुनि संत महापुरुष दिन रात सर्दी गर्मी बरसात को ध्यान में न रखते हुए साधना स्थित रहते हैं। पहाड़ों पे, जंगलों में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कंदराओं में, गुफाओं में परम पिता परमात्मा को याद करते रहते हैं। समस्त इंद्रियां, समस्त विचार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण कर दें और साधना की गहन यात्रा का आनंद लें। नाम जाप करते हुए अपने जीवन को उत्तम से अति उत्तम बनाने का प्रयास श्री चरणों में बैठ के करते रहें और समझें कि हम पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की विशेष कृपा है। जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अर्धरात्रि को उठाकर अपने समीप बिठाया है, अपनी याद में बिठाया है। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझे सो हैं अधिकारी। शाम इताज श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष जो शब्द निकल रहे हैं वे मेरे गुरुदेव के भी हुए। उन्हीं की कृपा से ये जवान हिल रही है और शब्द बन रहे हैं। वे चाहे तो चींटी जैसे तुच्छ जीव से भी अपनी सेवा ले सकते हैं। वे चाहें तो इस जगत, चराचर जगत में किसी भी जीव को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ये दास धन्य है। अत्यंत कृपा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की हुई जो आपने इस दास को चुना। कई कई जन्मों के पाप कर्मों को आपने अपने श्री चरणों में भेंट किया। कई कई जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे हुए जो आपने अपने श्री चरणों से लगा लिया। हे दयालु प्रभु, इस दास के पाप और पुण्य आपको समर्पित हैं। हे महाप्रभु, दीन बंधु दीनानाथ, आपकी सेवा है, आपने ही करनी है, आपने ही करानी है। कि दास अज्ञानी है, कर्महीन भी है, पाप कर्मों से भरा है। बस आपकी कृपा दृष्टि
आपकी रहमत द्वारा ही ये दास आपके श्री चरणों की सेवा में है। आपके प्रिय भक्त जो अर्धरात्रि को उठकर आपके स्मरण में बैठे हैं और आपको याद कर रहे हैं, और आपकी कृपा जो उन पर बरस रही है, उसी कृपा की परछाई से इस दास को अनुभव हो रहा है आपकी शक्ति का, आपकी आभा का, आपके स्पर्श का, आपकी आवाज का, आपके आशीर्वाद और आपके प्रेम का। प्रिय भक्तों, ऐसे सुंदर भाव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में रखते हुए एक लंबे समय तक नाम स्मरण करते रहें और इस तुच्छ जीवन को सुंदर रूप धारण करके साधना स्थित होकर इस चराचर जगत से अपनी यात्रा को पूरी करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के धाम तक की यात्रा पूरी करें। ऐसा सहयोग हमेशा नहीं मिलेगा। 84 के बाद ही मनुष्य जन्म मिला है। बस यही जन्म ऐसा है जो हम अपने इष्ट देव भगवान के धाम तक उनकी कृपा द्वारा पहुंच सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा अर्धरात्रि को बिखरती है, वर्षा होती है, उठकर बैठ जाएं, सोते को जगाने का प्रयास करें। यही परम सेवा, यही कर्तव्य है। शांत चित होकर साधना स्थित रहे कि दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपनी वाणी को विराम देगा।